नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के एक प्राइवेट बैंक है और एक टाइम इस बैंक का डंका बजता था। देखिए, आज यूएस जैसे इतने बड़े कंट्रीज़ के ऊपर देखा जाए, एक नहीं 2-2 बैंक पूरा का पूरा बंद हो चुके हैं, पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुके हैं। ये दोनों बैंक पूरा का पूरा बंद हो चुके हैं और यूएस बता रहा है कि उनके ऊपर जितने सारे मतलब जितने सारे लोग बैंक के ऊपर पैसा रखे थे, उसका पैसा सेफ है। तो एक्चुअली बात कुछ और है और फैला कुछ और रहा है। क्योंकि यूएस का कहने का मतलब है उस बैंक के अंदर जितने सारे लोग ने पैसे के ऊपर इंश्योरेंस लेके रखा, उस इंश्योरेंस के परसेंटेज वाइज़ उसको रिटर्न मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने 10 लाख रुपया उस बैंक में रखे थे, आपको 10 लाख ही मिलेगा। उनमें से शायद आपको 1 लाख रुपया मिले और वो भी किसको मिलेगा? जिसने बैंक के ऊपर इंश्योरेंस करके रखे थे, आपके खुद के पैसे के ऊपर इंश्योरेंस करके रखे थे। तो हमेशा यही चीज़ देखने को मिलता है, इंडिया में कभी भी कुछ भी गड़बड़ी आए, तो ग्लोबली मार्केट में उसको मतलब उछाल जाते हैं, मतलब उसको क्रिटिसाइड किया जाता है। मगर यूएस मार्केट में आज हालत तो मतलब बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हो चुके हैं। फिर भी यूएस मार्केट के ऊपर ग्लोबली मार्केट में कोई भी न्यूज़ चैनल चर्चा नहीं कर रहा है। तो क्योंकि बड़े लोगों के ऊपर चर्चा करना थोड़ा-सा महँगा पड़ सकता है, तो इसीलिए चर्चा नहीं हो रहा है। तो आप देखते जाइए क्या होते हैं। तो मैं आज यूएस मार्केट के बारे में बात नहीं करूँगा। इसके ऊपर तो मैं अलग से डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया था। कौन-सा बैंक के ऊपर क्रैश हुआ था, कौन-सा बैंक के इस तरीके से क्राइसिस देखने को मिला था। तो मैं आज इस तरीके से बातचीत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज जिस बैंक के बारे में बात करूँगा, वो इंडियन बैंक है और वो भी एक टाइम एक ज़बरदस्त प्राइवेट बैंक था। एक टाइम इस कंपनी का डंका बजते थे। आज इसका हालत पूरा का पूरा बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि आज इस कंपनी का प्राइस अराउंड ₹15 के भी नीचे है। तो 450-500 में चलने वाला कंपनीज़ आज ₹15 के आस-पास चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा क्रैश देखने को मिला। तो इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। वो लॉजिक के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में बहुत सारे बना के आपको दिया। तो जितने सारे मेरे पुराना सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर येस बैंक सर्च करना, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ येस बैंक के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं येस बैंक जो अभी नो बैंक के जैसे काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि येस बैंक का मैनेजमेंट टीम खराब था, तो इसलिए कंपनी डूब गया। अभी मैनेजमेंट टीम चेंज हुआ, फिर से वो खड़ा हो सकता है। देखिए, आपकी बात सही भी है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आपकी बात गलत है, आपकी बात सही भी है। फिर भी आपको ये चीज़ देखना है, क्या सही में ₹15 का शेयर फिर से 450 तक जा सकते हैं? क्या फिर से वो खड़ा हो सकते हैं? तो उसके लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आज इसके बारे में क्यों बातचीत करूँगा? सबसे पहले बता दूँ, जिस घड़ी का इंतज़ार था, जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी खत्म हो चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर अ, मतलब बर्बादी होगा, क्या इसके ऊपर दुआ मिलेगा, वो आपको खुद ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बातचीत मैं क्यों कर रहा हूँ कि इसके उसके उसके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि मैं जो घड़ी था, वो क्या है 3 साल का लॉकिंग पीरियड। तो मतलब 3 साल के तक जितने सारे इन्वेस्टर इसके ऊपर निवेश करके रखे थे, मान के चलिए आपने भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे 3 साल पहले, तो आपका भी फंड लॉकिंग था। 3 साल तक लॉकिंग था। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर निवेश करके रखे थे। मुझे कमेंट भी आते हैं, "सर मैं तो पूरा का पूरा फँस चुका हूँ, पूरा का पूरा बर्बाद भी हो चुका हूँ। मैं पैसा विथड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, सेल आउट नहीं कर पा रहा हूँ।" देखिए लॉकिंग था, तो आप कहाँ से करेंगे? तो वो लॉकिंग का पीरियड पिछले दिनों में ही खत्म हुआ था और पिछले दिनों में इसीलिए मार्केट ओपन होने के बाद भी स्टॉक में 12% क्रैश देखने को मिला। कितना? 12%। आप कहेंगे सर स्टॉक के ऊपर तो 12% नहीं, स्टॉक के अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सिर्फ़ के सिर्फ़ 5% तक गिरावट देखने को मिला है। देखिए 5% तो वो क्लोजिंग पीरियड में देखने को मिला, प्रीवियस क्लोजिंग से पिछले दिनों का क्लोजिंग। अगर इसका ओपनिंग सेशन देखेंगे तो 12% के आसपास क्रैश देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका ओपनिंग था साढ़े चौद मतलब ₹14 के आसपास और इसका हाई कितना किया ₹16 ₹30 के आसपास और प्रीवियस क्लोजिंग कितने में था 16.50 के आसपास। तो 16.50 से 14.40 ये जो डिस्टेंस है ना,
इसको 12% तक क्रैश के हिसाब से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्रैश होने के पीछे एक ही वजह है, वो है कोई ना कोई बड़े प्लेयर्स इसके ऊपर सेल आउट किए हैं खुद का स्टेक, जो इतने दिनों तक वेट कर रहा था कब लॉकिंग पीरियड खत्म होगा, तब मेरे माल बेचकर भाग जाऊंगा, कितना भी प्राइस में चले, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर रह के बाकी पैसा भी गवा नहीं सकता। इसलिए कि इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट उनको दिमाग में सोचा, तो इसलिए उन्होंने सेल आउट किया। कौन किया वो तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, फिर भी एक डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे, येस बैंक को देखेंगे, तो एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे पिछले दिनों में जो जो टोटल डिलीवरी का रिपोर्ट देखने को मिला था वो 22.5% के आसपास। तो इस तरीके से डिलीवरी उठाया गया, बहुत ज्यादा डिलीवरी नहीं है। इसका मतलब जितने सारे लोगों ने बेचा, बेचने का लोग ज्यादा था, खरीदने के लोग कम था। और ट्रेडिंग जम के हुआ, करीबन 56 करोड़ ट्रेडिंग हुआ, 56 क्वांटिटी ट्रेड यहाँ पे हो चुके थे पिछले दिनों में। बहुत ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड यहाँ पे हुआ था। अगर डिलीवरी की रिपोर्ट दिखा दूं तो 12 करोड़ के आसपास। इसका मतलब डिलीवरी भी उठा गया है, ऐसे नहीं कि डिलीवरी उठाई नहीं गया। तो अच्छा खासा डिलीवरी भी उठाया गया है, और वो भी 12 करोड़ के आसपास। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखना, किसी ने सेल किया इसका मतलब किसी ने बाई किया, और किसी ने बाई किया तो किसी ने सेल जरूर किए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, बाई और सेल ये दोनों चीज आपको इस बेसिस में देखने को मिलेगा कि बाई और सेल हमेशा होने के बाद ही एक ट्रेड कंप्लीट होता है। ऐसे नहीं कि आपने बाय कर लिया और वो ट्रेड कंप्लीट हो गया। आपने बाय किया मतलब किसी न किसी ने तो सेल तो किए होंगे, तभी तो आप बाय किए हो, बाय कर पाए। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो कहने का मेन मुद्दा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बड़ा इन्वेस्ट करके रखे थे, क्या वो भी माल बेच सकते हैं? तो चलो उस इंफॉर्मेशन भी आपको दिखा देता हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी के प्रोमोटर के बाद, प्रोमोटर तो पूरा का पूरा माल बेचकर भाग गया। प्रोमोटर तो पहले से ही इस कंपनी की बर्बादी देखकर ही पहले से ही साइड हो चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया? एफआईएस ने किया, डीआईएस ने किया। तो डीआईएस के मामले में बहुत सारा लोग दिखेगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होल्डिंग ज्यादा होने के पीछे कारण, येस बैंक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टेक इस कंपनी ने ही खरीद के रखा। देखिए पहले से देखा है तो 48% तक होल्डिंग देखने को मिला था। अब ध्यान से एक चीज को देखना, 2020 से देखा जाए 2023 तक आपको कंटिन्यूअसली 30% तक होल्डिंग देखने को मिला है। इसका मतलब आप जानते हैं, आपने सोचे होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोशिश कर रहा था कुछ प्रॉफिट अच्छा मिले तब मैं निकल मत यहाँ पे एग्जिट करूंगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉकिंग पीरियड था। वो वो एग्जिट करना भी चाहे तो वो कर नहीं सकता। अभी देखिए लॉकिंग पीरियड खत्म हो चुके हैं। अभी देखना बाकी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा का पूरा शेयर बेच देते हैं कि नहीं है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा का पूरा शेयर बेच देते हैं तो स्टॉक का हालत तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बिग क्रैश देखने को मिलेगा। क्योंकि इस होल्डिंग तो एफआईएस नहीं खरीदारी करेंगे, इस होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक खरीदारी करेंगे। तो पब्लिक खरीदारी करेंगे तो एक बहुत बड़ा और भी एक इशू बनेगा। इस कंपनी के ऊपर और कौन इन्वेस्ट करके रखा है आप देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी इन्वेस्ट किया, आईसीआईसीआई बैंक इन्वेस्ट किया, साथ ही साथ एक्सिस बैंक भी इन्वेस्ट किया, फेडरल बैंक भी इन्वेस्ट किया, साथ ही साथ आप देखेंगे बंधन बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईडीएफसी फास्ट बैंक, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। और सारे कंपनीज का टाइम पीरियड लॉकिंग था। अभी भी लॉकिंग ओपन हो चुके हैं, अभी देखना बाकी है कि कितना और गिर सकते हैं। तो इस कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन से कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे रखा हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले एक्चुअली स्टॉक के ऊपर क्या हो रहा है। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा कि टोटली अभी भी डाउन टेन है। क्योंकि अपर साइड में वो जाने का कोशिश तो करता है, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाता। इसका मतलब टेन बहुत स्ट्रांग डाउन है। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि लेवल बहुत स्ट्रांग है। अगर इस लेवल को तोड़ता है, मतलब कोविड का जो लेवल है उस लेवल को अगर ब्रेकआउट होता है, तो इस कंपनी का हालत एकदम बर्बाद हो जाएगा। 2-3 रुपीज में आपको देखने को मिलेगा। देखिए मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं इस तरीके से वीडियो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को आप रिकमेंडेशन मत समझ लेना कि हाँ सर ने बोल दिया मैं एग्जिट कर लूँ, सर ने बोल दिया मैं बाई कर लूँ, ऐसे मत करिएगा।
आप प्लीज़ एक बार रिसर्च करिएगा, उसके बाद कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।